नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे इंटीग्रेशन की 7W प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, आज सीखेंगे हम प्रगुण। दोस्तों इस प्रगुण से हर सालिना हर एग्जाम में 12th क्लास के हर सालिना इससे करीब 3 से 4 सवाल आते हैं। दोस्तों प्रगुण के हर सालिना आते हैं, बिल्कुल आपको शानदारी से सीखने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट प्रगुण लिख दिए हैं। ठीक है, आप कह रहे हो इनको सिद्ध करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसका सिद्ध आता नहीं है। सिर्फ हमको इनका थोड़ा इतना याद कर लीजिए, इसी से आपके सारे प्रगुण हो जाएंगे। कौन सा प्रगुण कहाँ कैसे लगेगा वो मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये प्रगुण 1 है। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल आएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर प्रगुण 1 से कर रहे हैं। प्रगुण 1 से लिखने के बाद वो सवाल ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी सारे प्रगुणों का हमने प्रयोग नहीं करना है। ज़्यादा प्रगुण देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से 4th प्रगुण से पूरे सवाल हो जाएंगे आपके, करीब 90% सवाल इससे हो जाएंगे। 12th क्लास के मैथ के करीब दोस्तों 90 सवाल इससे हो जाएंगे। और ज़्यादा लगेगा तो प्रगुण ये लगेगा। ये 2 प्रगुणों को याद रखो ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रगुण 4 इसका भी तो कम ही 1-2 सवालों में इसका उपयोग होगा, और ये तो मैंने वैसे ही लिख दिए हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए कि ये प्रगुण भी होते हैं। मैं बताता कि ये और ये कर लो तो आप कहते ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने 5 प्रगुणों को लिखा है। 5 प्रगुणों को आप देखो, ऐसा सवाल होगा, अब मान लिख देंगे प्रगुण 2 के, तो प्रगुण ऐसा सवाल चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल होगा, मान लिख देंगे हम प्रगुण 3 से हल कर रहे हैं, तो सवाल इन 2 पार्टियों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे कहीं सवाल होगा तो सवाल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इन दोनों पे तो सवाल हैं तो इन दोनों के एग्जांपल दे दूंगा, और इन दोनों इन पर सवाल अभी है नहीं, 12th में तो है नहीं, सो इन पर कभी सवाल आएंगे। 12th में है नहीं तो इनको आप मत करना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लिख लो कॉपी पर, कभी काम दे जाए XYZ। इनका और इनका प्रयोग तो होगा पक्का 100%। इन दोनों को याद रखना दोस्तों। ठीक है, प्रगुण 2 प्रगुण 4 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवालों पर, इन्हीं के एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आप करिएगा, बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा प्रगुण। पेपर में हर साल ही ना एग्जाम में आते हैं 1-2 सवाल। ठीक है दोस्तों, चलो सवालों पर बढ़ते हैं। देखिए सवाल, इसके अच्छे सवाल हैं बहुत सारे। देखिए दोस्तों, ये सवाल उन्हीं पर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, यानी कि सवाल ही लिए, एग्जाम्पल तो नहीं लिए। दोस्तों अभी तक आपने इंटीग्रेशन में जितना भी सीखा वो सारा यहाँ पर लगेगा, सारा सब कुछ ध्यान में करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि देखो दोस्तों, लेट अभी दिखाऊंगा मैं। लेट यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर t मान लें दोस्तों। इसका डिफरेंशियल होता है रूट के अंदर 1-x²। ठीक है दोस्तों, dx बराबर dt। ये तो सादा वाला सवाल था, जैसे कि हमने अभी किया था तैसे ही सादा सवाल है। ठीक है, इसमें रूट का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से t x का मान निकालेंगे तो साइन t आएगा। ठीक है, तो रख देंगे -1 से 1 t साइन t dt। इसका फर्स्ट इसमें सेकंड इसमें कर देंगे। फर्स्ट ऐसे का जैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस के cos t माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका माइनस के cos t। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी t cos t प्लस के साइन t प्लस का c। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर t का मान लौटाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। t का मान मत ही लौटा रही है दोस्तों, लिमिट चेंज कर लो। यहाँ पर माइनस पर रखेंगे x की तो ये हो जाएगा माइनस के π/2। यहाँ पर बर रखेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा π/2। ठीक है दोस्तों, लिमिट चेंज कर लो। अब ये लिमिट t के पदों में आएगी, तो आपको यहाँ पर x का मान नहीं लौटाना, ये डायरेक्ट इस लिमिट को रख दो, माइनस के π/2 cos π/2 प्लस के साइन π/2। ठीक है दोस्तों, वो कोष्टक लगाना, फिर लगाना माइनस, फिर से ये माइनस के π/2 रखना, प्लस के π/2 cos π/2 माइनस के साइन π/2। ठीक है दोस्तों, प्लस का c। जो भी हल करके ये देखो दोस्तों 2 आ रहा है, ये कोष्टक कट के सब कुछ 1 आएगा, 1 और प्लस का 1 = 2 आएगा। आप दोस्तों इसको हल करके देख लेना, 1 ही आएगा, इसको भी हल करके देखना 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो हुआ सादा सवाल, इसमें कहीं भी प्रगुण का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, आगे सवाल आते जाएंगे। मैंने पहला सवाल लिखा था 7W प्रश्नावली का, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे सवाल आएंगे तब बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, घबराइए मत। देखिए आप कहेंगे इसको कैसे करें। दोस्तों आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से cos स्क्वायर x यहाँ पर है, cos स्क्वायर x यहाँ पर है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी, cos 2x -1 इधर आएगा, प्लस के 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x।
टू को नीचे भेज दो, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी? 0 से π/2, ठीक है। क्या निकल के आई है? 1 प्लस के कॉस 2x/2, यही निकल के आई है dx। दो को इसके नीचे कर दो, दो को इसके नीचे कर दो, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 इंटीग्रेशन प्लस के इंटीग्रेशन cos 2x और 1/2 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/2 x प्लस के 1/2, इसका क्या हो जाएगा? cos का sin 2x/2 प्लस का c, दोनों पर लिमिट लगा देना दोस्तों 0 से π/2, ठीक है। लिमिट रखना तो आप सीख चुके होंगे, तो लिमिट अपने आप रख लेना, ठीक है। मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो प्रगुण लिखाए थे वो शायद प्रगुण यहाँ पर प्रयोग होगा। ध्यान से देखिए, तब तक इतना कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ठीक है। आप इतना कर लो, उसके बाद जब ध्यान आ जाए यहाँ पर तो ध्यान लगाना, ठीक है। मैं अभी रुक गया हूँ क्योंकि आप ये लिख रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। पूरा फोकस करके ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया तो आगे सवाल आप मिस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान से करना है बिल्कुल। देखो दोस्तों, अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान, सारा ध्यान जो सब कुछ छोड़ दो, इधर ध्यान दो। देखो मैं ये लिख रहा हूँ प्रगुण 4 में लिख रहा हूँ मैं x बराबर a - x, ठीक है। आप कहेंगे मैंने ये कोई लेट नहीं किया, आप कहेंगे लेट किया हो, लेट नहीं किया, मैंने प्रगुण 4 लगाया है, प्रगुण 4 लगाया यानी कि x बराबर a - x रखेंगे हम पूरे वहाँ में, ठीक है। तो क्या होगा? 0 से a, यहाँ x होगी, वहाँ a - x रख देंगे, ठीक है। a प्लस x प्लस a - x, यहाँ से तो ये कट जाएगी, ठीक है। और हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 0 से a रूट के अंदर a - x अपॉन रूट x प्लस के रूट a - x। समीकरण हो गया ये 2, और इसको मान लो समीकरण 1, और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, जोड़ दो। क्या आएगा? क्या आ जाएगा दोस्तों? जोड़ो, ये आएगा 0 से a रूट के अंदर a - x अपॉन रूट x प्लस के रूट में a - x प्लस के, ये वाला रूट x अपॉन रूट में a - x प्लस के रूट x, ठीक है। समीकरण दोनों हो गए, तो क्या हो जाएगा? 0 से a, दोनों उनके हर समान है, रूट x प्लस के रूट a - x, ऊपर भी हर समान होते हैं तो जोड़ होता है जुड़ जाता है, घटा होता है तो घट जाता है, रूट a - x प्लस के रूट x dx, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल देखिए, देखो देखो देखो, ये आई बराबर तो चलता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आई बराबर ये चलता है, आई बराबर ये चलता है, आई बराबर ये चलता है, और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, एक ये आई तो यहाँ पहले से है, और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? 2i हो जाएगी, आई इसकी और आई इसकी 2i हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। समीकरण दोनों को जोड़ा है मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये तो पूरा कट जाए, यहाँ बचेगा 0 से a1 dx, इसका क्या होता है? x होता है, ठीक है। तो रख देंगे 0 से a x, हाँ, इसका इंटीग्रेशन x 0 से a प्लस का c बराबर में 2i, तो लिमिट रख दो, हाँ, a/2 बराबर i। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। बताओ कहीं कोई तकलीफ आई हो, कोई समस्या, कैसी भी छोटी से छोटी परेशानी आई हो तो बताइए दोस्तों, बताओ। बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने क्या कहा, यहाँ पर x था, x रख लिया, प्रगुण 4 लगाते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसमें से जो होता है वो घटा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ए थी एक्स घटा दिया, यहाँ एक्स एक्स हुआ, वहाँ पर ये रख देंगे। ठीक है दोस्तों, रख दिया। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। मान लो, इमेजिनेशन कर लो, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पर आई 2i हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये कट गया जुड़ने के बाद, यहाँ बचा 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और एक्स के लिमिट रखेंगे ये अपॉन में आ जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों बताओ, कोई तकलीफ हुई? प्रगुण 4 का प्रयोग करना सीखे, परेशान मत होइए। अभी मैं और सवाल कराऊंगा, आपने पूरा फोकस दिया होगा तो इसी सवाल में सीख गए होंगे, नहीं दिया तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं और सवाल कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन ये सवाल पेपर में हर साल ना 1-2 सवाल पक्का आता है प्रगुण से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे सवालों पर। जी दोस्तों, आगे सवाल। ठीक है, ये है 0 से π/2 रूट के अंदर cos x अपॉन रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर sin x dx। अब देखो दोस्तों, क्या लगाएंगे? प्रगुण 4। मैंने क्या बोला? प्रगुण 4 प्रगुण 2 का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रगुण 4 से ही 90% सवाल हो जाते हैं। प्रगुण 4 में क्या बोला था मैंने? x लेते हैं बराबर में, जो लिमिट ऊपर वाली होती है उसमें से क्या घटा देते हैं? कोणांक घटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। x की जगह क्या रखना है? ये रखना है। ठीक है, तो क्या होगा? 0 से π/2 रूट के अंदर cos π/2 माइनस के x अपॉन रूट के अंदर cos π/2 माइनस के x प्लस का रूट के अंदर sin π/2 माइनस के x। ठीक है दोस्तों, dx। और आपने पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन, और ये भी साइन थीटा हो जाएगा sin x प्लस के रूट के cos x। फिर कोड 4 लगा लिया। अब मैंने क्या बोला था? समीकरण 2 इसे मानो, समीकरण 1 इसे मानो। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर इसके आई के बराबर तो होता है, ये आई के बराबर ये भी चलता है। ठीक है, यहाँ लेके आएंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? आई प्लस के आई बराबर 0 से π/2 रूट में sin x अपॉन रूट में sin x प्लस cos x प्लस के रूट cos x अपॉन रूट sin x प्लस cos x। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हर समान है, जुड़ेंगे तो जो है कट जाएंगे। ठीक है, जुड़ने के बाद कटेंगे। मैं एक लाइन कम कर देता हूँ, यहाँ बचेगा 1 बचेगा dx। ठीक है, बराबर में 2i। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? x लिमिट है क्या? 0 से π/2 प्लस के c बराबर में 2i। अब लिमिट तो आप रख लेंगे, इसके बाद तो आप कर लेंगे अपने आप। ठीक है, इसके बाद अपने आप करना है। ठीक है दोस्तों, मैं करा रहा हूँ ऐसे ही, ये वाला सवाल होगा। क्या लगाएंगे? प्रगुण 4 जो लगाते हैं वो लिखते हैं। मैंने क्या बोला था? ये कोणांक लो, कोणांक ले लिया। ऊपर क्या है? लिमिट हो जो भी हो उसमें से क्या घटा दो? कोणांक घटा दो, यानी कि x घटा दो। ये भी करेंगे यहाँ पर, तो 0 से π/2 साइन क्यू 3/2 रूट के अंदर π/2 माइनस के x अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस के x प्लस के cos 3/2 π/2 माइनस के x। ठीक है, ये भी समीकरण 1 समीकरण 2 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बना लेना। इसके बाद समीकरण 1 जगह समीकरण 2 दोनों को लिख देना। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ आएगा i प्लस आई बराबर आएगा 0 से π/2 साइन 3/2 x प्लस के cos 3/2 x अपॉन साइन 3/2 x प्लस के cos 3/2 x dx। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 से π/2 1 dx। इसके बाद तो कर लोगे बराबर में 2i। दोस्तों इसके बाद करने है। ठीक है, बताओ सीखे कि नहीं सीखे? बताओ, प्रगुण बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? ये देखो दोस्तों, आपको वो याद कर लेने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये सारे जो 6 फलन होते हैं
प्लस वाले माइनस वाले दोनों याद कर लो, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको ये सवाल आसानी से हो जाए। यहाँ के बाद यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ही तो लगा, तभी तो यहाँ पर कॉस थीटा हुआ होगा। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ा, जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ यहाँ पर, ये आपको याद होगा तभी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी तक आपने इंटीग्रेशन में जितना भी कुछ सीखा, ये प्रश्नावली 7W ऐसी प्रश्नावली है, यहाँ प्रगुण भी बोलते सब कुछ लग जाता है, जितना भी अभी तक आपने सीखा वो भी लग जाएगा। त्रिकोणमिति भी बहुत सारी लगती है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, ये लगाएंगे हम प्रगुण 4 क्या बोला, x π/2 है, लिमिट ऊपर माइनस x रख दो, 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस के x dx। क्या लाना है, 0। बताओ, 2-4 सवाल तो ऐसे होते हैं उनमें आंसर साथ में दिया होता है, ठीक है। 0 से π/2 इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ये चल रहा है लॉग, ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा कॉट, ठीक है दोस्तों, कॉट एक्स dx। समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log कॉट एक्स प्लस के log 10x, ठीक है, और यहाँ dx, ठीक है दोस्तों। कोई परेशानी बताओ, कोई तकलीफ कैसी भी, बराबर में 2y बराबर 0 से π/2। अब तो कर लेंगे, इसके बाद भी मैं कराऊंगा, अब तो कर सकते हैं आप, इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ करा दिया, अब भी नहीं कर पाओगे तो बताओ कब करोगे आप, बताओ दोस्तों। मैंने क्या बोला, ये दोनों जुड़ जाएंगे, log m प्लस log n, सूत्र पढ़ाया आपने, log m प्लस log n बराबर होता है log कोष्टक mn प्लस n, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, log तो बाहर आ जाएगा, cot x इंटू 10x, log m प्लस log n यहाँ इंटू होता है m n, ठीक है दोस्तों, m n होता है। तो यहाँ का ये कट जाएगा, क्या बचा, log 1 बचा, log 1 क्या होता है, 0। तो इसका आंसर तो आपका वैसे ही ना लिमिट रखना है ना कुछ रखना है, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये कट गया, यहाँ बचा log 1, 0 से π/2 log 1 बचा, तो आपको सीधा सीधा पता है ये 0 हो गया, 0 को इंटीग्रेशन करो कुछ भी करो 0 ही होगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना, log m प्लस log n बराबर log mn, यही log m प्लस log n log mn, ठीक है, यही रखा है मैंने यहाँ पर। मैंने क्या बोला, जब तक आपने इतना भी पढ़ा होगा वो सारे फॉर्मूले सब कुछ यहाँ लगेगा, सब कुछ भी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और कराएं सवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्रगुण बहुत ही अच्छी और आसानी तरीके से मैंने आपको सिखाए हुए हैं, आप जल्दी से इन पर प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। करिएगा आप जल्दी से, और आपको अगर कहीं भी परेशानी आ रही हो, देखना अपनी परेशानी कहाँ आ रही है, अगर सूत्र में आ रही हो तो सूत्र को रिवाज कीजिएगा, और कहीं आ रही है, अगर आपको इंटीग्रेशन करने नहीं आ रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन पहले बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट प्रश्नावली है। लास्ट प्रश्नावली वही सीख सकता है जिसको पहले सब कुछ यू यानी कि वाई कहाँ तक यू प्रश्नावली तक जिसने सीख लिया होगा वही तो आगे डब्ल्यू प्रश्नावली सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप प्रगुण सीख चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से एक सब्सक्राइबर और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, जय हिंद दोस्तों, करिएगा।